हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज डे 13 है हमारी कुबरनेटिस सीरीज का। और आज हम लोग बात करने वाले सीपीयू एंड मेमोरी के बारे में, मतलब कैसे हम लोग सीपीयू और मेमोरी अपने कंटेनर्स को असाइन कर सकते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। फिर हम लोग इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो चलो पहले समझते हैं किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सीपीयू और मेमोरी यूज़ करनी चाहिए। एक्चुअली जो सीपीयू एंड मेमोरी है वो हम लोग डिफाइन करते हैं रिसोर्स ब्लॉक में। उसके अंदर दो पैरामीटर्स और होते हैं, रिक्वेस्ट एंड लिमिट्स, तो वो भी आगे की वीडियो में समझेंगे। पहले समझते हैं किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग सीपीयू और मेमोरी यूज़ करते हैं। तो जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन कुबरनेटिस पे डिप्लॉय करते हैं तो जो एक्चुअल हमारा कंटेनर होता है वो हमारा रन होता है वर्कर नोड पे। अब वर्कर नोड एंड ऑफ द डे क्या है, कोई वर्चुअल मशीन ही है बेसिकली, जहाँ पे हमारा कंटेनर रन टाइम चल रहा है, जिसके ऊपर हमारे एप्लीकेशन पॉड चल रहे हैं। अब उस वर्चुअल मशीन जिसको हम लोग वर्कर नोड बोलते हैं, उसकी खुद की कुछ लिमिटेशंस होगी। मतलब हम लोगों ने कुछ अमाउंट उसको सीपीयू असाइन किया होगा और कुछ अमाउंट उसको रैम दिया होगा। अगर हमारी एक ही एप्लीकेशन में भी सारा रिसोर्सेज कंज्यूम कर लेगी तो जो बाकी की एप्लीकेशन होंगी वो हमारी काम नहीं करेंगी सही से। वो मतलब बेसिकली चल ही नहीं पाएंगी, क्योंकि उसको रिसोर्सेस ही नहीं मिलेंगे एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट या रन करने के लिए। तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो नोड है वो इनकेपेबल हो जाएगा मल्टीपल कंटेनर्स और मल्टीपल एप्लीकेशंस को चलाने के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग एक नोड पे सिर्फ एक ही एप्लीकेशन चलाएंगे, हम लोग एक नोड पे मल्टीपल एप्लीकेशंस रन करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब सीपीयू एंड मेमोरी की हेल्प से उस कंटेनर को, जिस पे हम लोग कंटेनर्स हमारा पॉड के अंदर होता है बेसिकली, तो जो हम लोग पॉड को बेसिकली क्रिएट करते हैं उसकी डेफिनेशन फाइल या मैनिफेस्ट फाइल बोल सकते हैं, तो उस पर हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि भाई इस एप्लीकेशन को रन होने के लिए 2 GB रैम चाहिए और मे बी एक वर्चुअल कोर सीपीयू चाहिए। तो क्या होगा उससे, जब हमारा वो कंटेनर रन होगा वर्कर नोड पे, तो वो बेसिकली सिर्फ उतना ही रिसोर्सेस यूज करेगा वर्कर नोड से जितना हम लोगों ने उसको डिफाइन किया हुआ है। तो उससे क्या होगा, जो बाकी की एप्लीकेशन है उसको भी रिसोर्सेस मिल जाएंगे रन होने के लिए। तो इससे क्या होगा, हमारा रिसोर्स यूटिलाइजेशन सही हो गया। हमें पता है कि हमारी मेमोरी हमारी एप्लीकेशन को रन होने के लिए इतने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, हमने उतने ही रिसोर्सेज कंज्यूम किया। तो जो बेस्ट प्रैक्टिस है, आप जो रियल टाइम पे देखोगे, वहाँ पे हम लोग रिसोर्स ब्लॉक यूज़ करते हैं अपने कंटेनर्स के लिए, जहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि भाई हमारे एप्लीकेशन को मिनिमम इतनी रैम मेमोरी चाहिए, मैक्सिमम इतनी चाहिए, उसके बीच में ही हमारी एप्लीकेशन रन होगी। अगर उससे बाहर जाती है लिमिट से तो मे बी हमारा कंटेनर क्रैश हो जाएगा। अगर मेमोरी ज़्यादा हो गई, अगर सीपीयू ज़्यादा हो गया, तो हो सकता है कि परफॉर्मेंस डाउन हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए ही हम लोग सीपीयू एंड मेमोरी डिफाइन करते हैं कि भाई मल्टीपल एप्लीकेशन प्यार से चल जाए एक ही कंटेनर पे, एक ही वर्कर नोड पे बेसिकली। रियल टाइम पे एक्चुअली एक वर्कर नोड नहीं होता, मल्टीपल वर्कर नोड्स होते हैं, क्योंकि उस पर 100 200 300 कितनी भी एप्लीकेशंस रन करते हैं हम लोग, तो उतनी हाई कॉन्फ़िगरेशन के रहते हैं। बट प्रॉपर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो उसके लिए हम लोग रिसोर्स रिक्वेस्ट एंड लिमिट्स, जिसको बोलते हैं सीपीयू एंड मेमोरी, यूज़ करते हैं। ठीक है, ये दो पैरामीटर्स हैं। बाकी वॉल्यूम्स भी हो गया, डिस्क हो गया, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बट अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं सीपीयू और मेमोरी पे भी। तो जो कुबरनेटिस में एक और चीज़ है, ये सीपीयू और मेमोरी को भी एज अ रिसोर्स ही ट्रीट करता है बेसिकली। ठीक है, तो जब हम लोग कोई भी कंटेनर या जो भी कोई भी पॉड क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले क्यूबरनेटिस क्या करता है, देखते हैं कि भाई किस वर्कर नोड पे हमें इसको डिप्लॉय करना है। क्यों, पहले उसको देखना होता है कि भाई उस वर्कर नोड की हेल्थ सही है, वो उसमें रिसोर्सेज सफिशिएंट है उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए, नहीं। तो उस केस में हम लोग सीपीयू एंड मेमोरी डिफाइन कर लेते हैं। तो उस अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने डिफाइन किया होता है कंटेनर्स में, उसके अकॉर्डिंग हमारा कुबरनेटिस इतना स्मार्ट होता है कि भाई वो उस अकॉर्डिंग ही उस वर्कर नोड को चूज़ करता है जहाँ पे उतने रिसोर्सेस हों उस कंटेनर को रन करने के लिए। ठीक है, अब वो कैलकुलेट कैसे करता है, मतलब कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे मीजर करते हैं हम लोग, तो उसके लिए क्या है, सीपीयू जनरली मीजर होता है कोर्स में और मिली कोर्स में। मतलब 1 कोर इक्वल टू 1000 मिली कोर्स। तो यहाँ पे इन शॉर्ट एक सीपीयू अगर हम लोगों ने दिया उसको, तो मतलब 1 फुल कोर दे दिया। 500 मिली 500 एम मतलब मिली कोर,
500 मिली कोर दिया मतलब हमने आधा कोर सीपीयू दिया उस एप्लीकेशन को। तो इस फॉर्मेट में बेसिकली हम लोग डिफाइन करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, सीपीयू इज़ कंप्रेसिबल। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज हम लोगों ने 1 फुल कोर सीपीयू असाइन किया, अब हमारी एप्लीकेशन को उससे ज़्यादा सीपीयू चाहिए रन होने के लिए, तो वो क्या करेगी, हमारी एप्लीकेशन को डाउन नहीं करेगी, वो उसकी परफॉर्मेंस को स्लो डाउन कर देगी। बट अगर मेमोरी के केस में देखें तो उल्टा होता है, भाई वो कंटेनर ही उड़ा देती है कि नहीं भाई मेमोरी नहीं है, कहाँ से चलेंगे हम। तो वो कंटेनर हमारा जो मेमोरी वो इनकम्प्रेसिबल होती है, ठीक है। तो जो मेमोरी का जो मेजरमेंट होता है वो वाइट्स में होता है। तो यहाँ पर जनरली आप देखोगे MI जिसको बोलते हैं मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, नॉट गीगा, गीबीबाइट्स, बीबीबाइट्स एंड गीबीबाइट्स। तो एग्जाम्पल ऐसे हम लोग डिफाइन करें 100 MI और 1 GHI, इस फॉर्मेट में डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब एक्चुअल जो हम लोग डिफाइन करते हैं अपने सीपीयू मेमोरी, वो हम लोग डिफाइन करते हैं रिक्वेस्ट एंड लिमिट्स। तो रिक्वेस्ट क्या होता है, बेसिकली रिक्वेस्ट होता है मिनिमम अमाउंट, मतलब मिनिमम इतना तो हमें चाहिए ही चाहिए हमारी एप्लीकेशन को रन करने के लिए, और लिमिट्स होती है कि हाँ मैक्सिमम हम लोग यहाँ तक जा सकते हैं। तो रिक्वेस्ट के अंदर हो गया मिनिमम पार्ट, लिमिट्स के अंदर हो गया मैक्सिमम पार्ट। तो रिक्वेस्ट में द मिनिमम सीपीयू एंड मेमोरी योर कंटेनर नीड्स टू रन स्मूथली। तो एटलीस्ट इतना रिसोर्सेज हमारे पास उस वर्कर नोड पे होना चाहिए जहाँ पे हमारा कंटेनर रन होने जा रहा है, ठीक है। उसके बाद कुबरनेटिस बेसिकली उस अकॉर्डिंग फाइंड करते कि हाँ भाई जिस वर्कर नोड पे उतने रिसोर्सेज होंगे उस पर वो हमारे कंटेनर को प्लेस कर देता है। लिमिट्स, मैक्सिमम, भाई मैक्सिमम सीपीयू एंड मेमोरी जो कि अलाउ होता है आपके कंटेनर की, हाँ भाई आप इतना यूज़ कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। लेकिन आप इससे अगर ज़्यादा जाओगे तो अगर सीपीयू ज़्यादा चला गया तो परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, मेमोरी ज़्यादा हो गई तो भाई वो कंटेनर में इशू आ जाएगा, वो क्रैश हो जाएगा, बोलेगा कि भाई आउट ऑफ मेमोरी, ठीक है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। कीप नोड स्टेबल, तो मतलब एक कोई सिंगल ऐप हमारा सारा रिसोर्सेज कंज्यूम ना करे, जिससे कि मतलब मल्टीपल एप्लीकेशंस भी हमारे यूज़ कर सकें। स्मार्ट शेड्यूलिंग, तो भाई अगर हम रिसोर्सेज डिफाइन कर लेंगे तो कुबरनेटिस को भी आइडिया रहेगा कि हाँ भाई इसको इतना रिसोर्सेज चाहिए है, तो उस अकॉर्डिंग वो सही वर्कर नोड ढूंढेगी उस एप्लीकेशन या उस पॉड को प्लेस करने के लिए। बेटर परफॉर्मेंस, जब हम अपनी एप्लीकेशन को रिसोर्सेज देंगे जो उसको चाहिए है रन होने के लिए, तो डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस भी बढ़िया होगी। कॉस्ट भी सेव कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग उतने ही रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं जितने की आवश्यकता है, तो और बाकी के रिसोर्सेज हम लोग दूसरे पॉट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, दूसरे कंटेनर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस केस में क्या कि भाई हमारी कॉस्ट सेविंग भी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर डीबगिंग में भी काम आते हैं, अगर भाई कोई इशू आ गया, आपकी ऐप क्रैश हो गई या स्लो हो गई, तो हम लोग जाके ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी सीपीयू रैम का यूटिलाइजेशन क्या है। अब एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे क्वालिटी ऑफ सर्विस। ये बेसिकली कुबरनेटिस में एक तरीका है जिसकी हेल्प से ये प्रायोरिटाइज करता है कि भाई किस पॉड को कितना हम लोगों ने रिसोर्स रिक्वेस्ट और लिमिट असाइन किया किसी पर्टिकुलर पॉड को, उसके अकॉर्डिंग वो प्रायोरिटाइज करता है। तो इसमें 3 क्लासेस होती हैं। इसका मतलब बेसिकली काम क्या होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस का, कि इन केस अगर आपके पास आपके नोड के ऊपर, वर्कर नोड के ऊपर अगर लोड ज़्यादा आ रहा है और उसको भाई किसी भी पॉड को बाहर निकालना है सबसे पहले, तो उस किस फॉर्मेट में, किस रैंकिंग में वो बेसिकली पॉड्स को इविक्ट करेगा, उसके लिए हम लोग क्वालिटी ऑफ सर्विस क्लासेस यूज़ करते हैं। एक्चुअली हम डिफाइन करते हैं ये बेसिकली डिसाइड होती है हमारे मेमोरी और सीपीयू के कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे, ठीक है। तो पहली क्लास हो गई गारंटेड क्वालिटी ऑफ सर्विस क्लास। इस पे क्या होता है, जब हम लोग अपने कंटेनर्स को इक्वल अमाउंट, मतलब जितना हम लोगों ने मिनिमम, जितनी हमने रिक्वेस्ट की है उतनी ही लिमिट रखी है, अगर रिक्वेस्ट और लिमिट दोनों बराबर हैं तो उस केस में हमारे पास भी ये गारंटेड होती है कि आपको क्वालिटी मिलेगी। इम्प्लीकेशंस, टॉप प्रायोरिटी, these pods are the last to be removed if a node runs low on memory। अगर इन केस नोड पे, वर्कर नोड पे लोड ज़्यादा हो रहा है तो वो इन पॉड को सबसे बाद में निकालेगा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी बढ़ जाती है। हम लोगों ने
जो, क्योंकि हम लोगों ने रिसोर्स जो उससे मांगे हैं मिनिमम और मैक्सिमम उतने ही हैं, तो उसकी प्रायोरिटी बढ़ गई। तो मतलब प्रोडक्शन लेवल पे जनरली हम लोग इस टाइप का यूज़ कर सकते हैं। Guaranteed resources, they get exactly the CPU and memory they request with no throttling unless they exceed those limits। अगर हम लोगों ने भाई 2 वर्चुअल कोर मांगा है मिनिमम और मैक्सिमम, अगर उससे ज़्यादा जाएगा तो बात अलग है, अगर उसी रेंज में है मतलब जो मैक्सिमम है तो भाई कोई इशू नहीं है। दूसरी होती है भाई वर्स्टेबल क्वालिटी ऑफ सर्विस क्लास। अब इस पे क्या है, अगर हमारी कोई भी एक रिसोर्स सीपीयू या मेमोरी की वैल्यू जो है, या जो हमारी जो हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन मांगी है, डिफाइन की है, वो अगर इक्वल नहीं है रिसोर्स और लिमिट के, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमने 2 वर्चुअल कोर सीपीयू मांगे, जैसे हमने भाई जो लिमिट जो रिक्वेस्ट की वो हमने की 2 वर्चुअल कोर सीपीयू की, और जो लिमिट है वो हमारी 3 है। तो इस पे क्या है, ये वैल्यूज डिफरेंट हो गई, तो ये हमारी आ जाती है इस रैंक पे बेसिकली, ठीक है। तो इस पे आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसकी प्रायोरिटी भी कम हो गई, मतलब मीडियम प्रायोरिटी में आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो रिसोर्सेस हैं, जो एप्लीकेशन है, जो कंटेनर है, वो हमारे हो सकता है कि ज़्यादा रिसोर्सेस यूज़ कर ले, तो उस केस में इन पॉट को निकालने की भाई प्रायोरिटी थोड़ी कम रहती है, कि मतलब हाँ भाई ये बाहर जल्दी निकल सकते हैं। तीसरी क्लास होती है बेस्ट एफर्ट। इसमें क्या होता है कि भाई जो अभी तक हम लोगों ने जितने भी डेमोन्स्ट्रेशन देखे उस पर हमने कोई भी रिसोर्स यूज़ नहीं किए हैं, ना मेमोरी ना सीपीयू, तो वो आते हैं बेस्ट एफर्ट क्लास में। तो इस पर क्या होता है कि भाई ये बेस्ट एफर्ट तो दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बाहर भी यही निकाले जाते हैं, क्योंकि इस पर कोई लिमिट डिफाइंड नहीं है। हो सकता है कि भाई ये वर्कर नोड का सारा रिसोर्सेस यूटिलाइज कर लें। तो इस हमारी एप्लीकेशन जहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ है, हम लोग जहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया हुआ है सीपीयू एंड मेमोरी, तो उस केस में सबसे पहले इनको ही भगाया जाता है, ठीक है। ये बेसिकली यूज़ होते हैं लो प्रायोरिटी और नॉन क्रिटिकल टास्क के लिए इस क्लास को। अभी तक जो हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन देखा उस पर हम लोगों ने रिसोर्सेस का यूज़ नहीं किया, लिमिट्स एंड रिक्वेस्ट का। तो हमारे अभी तक जो डेमोन्स्ट्रेशन थे वो बेस्ट एफर्ट में, क्योंकि हम लोग डेमो कर रहे थे भाई। चलो इनको हम, ये तीनों क्लास का हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे कि भाई हाँ कैसे पता चलेगा किस क्लास में हम लोग आ रहे हैं, ठीक है, और कैसे डिफाइन करना है बेसिकली। तो उसके लिए हम चलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट पे अपने। तो ये है सिंपल हमारी डिप्लॉयमेंट nginx डिप्लॉयमेंट फाइल। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सब कुछ सेम है जो हम लोगों ने अभी तक देखा हुआ है। API वर्जन दिया हुआ है app/v1, क्योंकि हम लोग डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं। ये हमारे डिप्लॉयमेंट का नाम हो गया मेटा डेटा के अंदर। ये लेवल हम लोगों ने दिया हुआ इस डिप्लॉयमेंट को। अंडर स्पेसिफिकेशन पे हम लोगों ने रेप्लिका डिफाइन की, भाई हमें एक इंस्टेंस चाहिए। सिलेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं कि भाई इस पॉड को मैनेज करना उसको पता होना चाहिए, तो इसलिए सिलेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं। ये टेम्पलेट हो गया हमारा कंटेनर का पार्ट। अब जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे ये है रिसोर्स ब्लॉक। अब यहाँ पे हम लोगों ने 2 चीज़ डिफाइन की, रिक्वेस्ट एंड लिमिट्स। मतलब मिनिमम हमें इतना चाहिए और मैक्सिमम हम यहाँ तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे CPU जैसे 100 M है, तो मतलब 100 मिली कोर, मतलब 0.1 CPU कोर। मेमोरी 128 MI, यहाँ पे CPU 200 एंड 250। तो अगर इनकी आप वैल्यू देखोगे रिक्वेस्ट की और लिमिट्स की, ये डिफरेंट हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों की जाएगी वर्स्टेबल क्वालिटी ऑफ सर्विस सेकंड में, ठीक है। तो चलो इसका डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। इसको पहले क्रिएट करते हैं इसी क्लास में, सेकंड क्लास जो कि हमारा वर्स्टेबल क्लास था, ठीक है। तो यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं। ओके, आई थिंक हमारा कुबरनेटिस क्लस्टर स्टॉप स्टेट में। लेट थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक मैं अपना कुबरनेटिस क्लस्टर स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट 2 मिनट्स ले लेता है स्टार्ट होने में। अगर आप लोकल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और सीखने के लिए, तो एटलीस्ट आप 16 GB रैम और एटलीस्ट 4 वर्चुअल कोर CPU आपके सिस्टम पे होना चाहिए, भाई अच्छे से काम कर पाए। तो चलो हमारा कंटेनर स्टार्ट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, पहले फाइल क्रिएट कर ली हम लोगों ने ऑलरेडी, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे रन करते हैं kubectl apply -f एंड फाइल नेम, ठीक है। तो हमारा डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो गया। वेरीफाई कर लेते हैं पॉड का स्टेटस क्या है, kubectl get
पॉड, तो हमारा वन पॉड अप एंड रनिंग है। अब इसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे या लॉग चेक करेंगे, kubectl गेट नॉट गेट डिस्क्राइब पॉड और पॉड नेम, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे QUS क्लास, क्वालिटी ऑफ सर्विस क्लास, हम लोग किस पे आ गए, वर्स्ट टेबल पे, बिकॉज हमारी जो रिक्वेस्ट है और लिमिट है ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल होते तो हम लोग गारंटेड क्लास में आ जाते, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे रिसोर्सेज तो यहाँ पे ये है। अब आपको अगर यूटिलाइजेशन देखना है कि हमारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन क्या है, तो उसके आप टॉप कमांड का यूज़ कर सकते हो। बट हमारे पास अभी API सर्वर में कुछ इशू आ रहा है जो हमारा चल नहीं रहा है। मैं आपको कमांड बता देता हूँ, kubectl टॉप, अगर आप नोड देखोगे फॉर एग्जाम्पल तो API एरर आ रहा है, मैट्रिक्स API नॉट अवेलेबल, इसलिए हम लोग अभी इसकी परफॉर्मेंस नहीं देख पाएंगे। let me do one thing, okay, let me just quickly try if I can fix this issue, then maybe we can see the matrix as well, the performance basically uses, so okay, उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले तीनों क्लासेस देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर ये मैट्रिक्स देखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी देखी, हम लोग किस रेडी में है, वर्स्ट टेबल। अब हम लोग क्या करते हैं, इनकी वैल्यू जो है, इसको 200 कर देता हूँ मैं, और इसको कर देते हैं हम लोग 256। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो रिक्वेस्ट है और जो लिमिट है वो एक दूसरे के बराबर हैं, ये गारंटेड हैं। तो अब इसमें हमारी जो क्लास है वो क्वालिटी ऑफ सर्विस क्लास है, वो चेंज हो जाएगी। अब इसको फिर से अगर हम रिप्लाई कर देते हैं फाइल को, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, kubectl गेट पॉड्स, तो ये कंटेनर्स है, ओके, लेट मी चेक वन मोर टाइम, ओके। तो इस कंटेनर का नाम कॉपी कर लेते हैं, पॉड का, kubectl डिस्क्राइब पॉड एंड पॉड नेम। अब यहाँ पे देखो क्वालिटी ऑफ सर्विस क्लास हमारी गारंटेड हो गई, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो रिक्वेस्ट और जो लिमिट है वो उनकी वैल्यूज़ इक्वल हैं, तो हम लोग इस क्लास में आ गए। अगर इनमें से किसी की भी एक वैल्यू अगर मैं चेंज कर लेता हूँ तो अगेन हम लोग वर्स्ट टेबल क्लास में चले जाएंगे। अगर हम लोग कोई भी एक कंप्लीट ब्लॉक ही रिमूव कर देंगे तब हम लोग आएंगे किस क्लास में, बेस्ट एफर्ट में, जो कि एक्चुअली नॉट रिकमेंडेड है, क्योंकि मतलब नहीं पता कि हमारी एप्लीकेशन कितना रिसोर्सेज यूज़ करेगी हमारे वर्कर नोड्स का, उसकी वजह से जो बाकी के एप्लीकेशन है उनको भी इशू फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ऐसे बेसिकली हम लोग करेक्ट रिसोर्सेज का यूज़ करके अपने रिसोर्सेज, वर्कर नोड के रिसोर्सेज को भी सेव कर सकते हैं, और साथ में जो मल्टीपल एप्लीकेशंस या कंटेनर्स चल रहे होते हैं हमारे वर्कर नोड पे, उनकी भी परफॉर्मेंस सही रहती है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।